मार तो सब पूजा वो भी तो नीचे चल रही ना। हाँ हाँ ऐसा कर दो नीचे हटा लो। मम्मी बहुत जल्दी करके एक कटोरी दो तीन नहीं एक कटोरी अरे अरे भाभी बेसन इसमें कर दूँ ना इतना है नहीं पूरा भी पूजा की 2 किलो लाई थी 2 किलो लाई बोरा और आजा फेवरेट बेसन की पकौड़ी ठंडा ठंडा लगा तो सोते रह गए बारात वाले बात पे मैं तो अंडे पलक बिना छुट्टी भूख लग रही है। आपको बस आप जान दे तो धनिया मिर्च दे हल्दी नमक तो पड़े ही होंगे हल्दी कम है हल्दी कड़ी चावल नहीं खपता चम्मच ला दो चम्मच तो इनके राजकुमारी का है इनके भी होंगे कौन दे रहा अपने चम्मच अरे तेरा इतना बड़ा मार रड़ जाएंगे फिर सबकी अरे भी बढ़िया रहेंगी धोनी ना धुआनी अभी यहाँ पर जो है ना हम कर रहे हैं दाल छौंकने की तैयारी। तो कल मुझे एक कमेंट आ रहा था कि दीदी आप जो ये कढ़ी और दाल वगैरह सामान बना रहे हो जो पूजा में लगते हैं वो लहसुन प्याज में नहीं चुकते। तो मुझे नहीं पता, जैसे यहाँ सब कर रहे थे ऐसे ही मैं भी अपना मंडी हुई थी, वैसे होता तो ऐसे ही है। पर देखो मैं यहाँ कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे बड़े थे, वो बोलते तो इस बात को तो ज़्यादा अच्छा लगता। और यहाँ पर अभी हमें ना दाल छौंकने की तैयारी कर रहे हैं। एक कमेंट मुझे ये भी आया कि ससुराल में जाकर बीमार हो जाएगी, यहाँ इतना काम करती है। आपने हमेशा देखा होगा अगर मैं अपने मायके भी जाती हूँ तो भी मैं वहाँ इतना ही काम करती हूँ, ऐसा नहीं, यहीं पर ससुराल में भी करती हूँ। आप लोगों की दुआ से जहाँ भी जाती हूँ काम करती हूँ। और ये कभी नहीं कुआ के आती कि यहाँ आई कि थाली बैठ के खाने लगी, थाली बैठ के खा रही है, काम नहीं कर रही है, ये चीज़ें नहीं। क्योंकि हम जब ससुराल में काम करते हैं तो मायके में भी कर सकते हैं। तो ये बच्चियाँ जो है ना सबके घर घर घूमती है, रोटी मांगती है। तो ये रोटी मांग रही थी, मैंने कोई से बच्चे को बोला कि कुछ बन रखी होगी रोटी बासी वगैरह से दे दो। आज हमारे यहाँ छई है तो इसमें कढ़ी चावल दाल ये सब चीज़ें बनती है। तो सारा जो परिवार है, पूरे हमारे परिवार के 4-5 जो घर है उन सब का खाना यहीं है। और बान वाले दिन से बड़ी भाभी का खाना भैया का यहाँ पे हो गया था, पर वो लोग दूसरी शादी में गए हुए थे। तो अभी देखो यहाँ पर छई पूजन हो रहा है। ये जो पंडित लोग होते हैं देखो पुजवा रही है किस तरह से चाची से, मतलब जो लड़के की माँ विधण होती है, मतलब वही तब तक ये पूजा पाठ करती है जब तक बहू घर ना आ जाए। उसके बाद बहू और लड़के को देवता पूजवाते हैं। ये सब रस्में जो है विधण करती है। तो उनकी मम्मी है ये, मतलब मेरे भैया की। और बहुत लोग खुश है इस बात को लेकर कि शिव की शादी हो रही है। आप लोगों का बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। जी हाँ, आप सबकी दुआओं का असर है। शायद मेरे भैया की शादी इसी वजह से जल्दी से हो गई। और देखो होनी तो थी आज नहीं कल, जॉब करने लगा है मेरा भाई और पढ़ भी रहा है, अच्छी खासी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देखो जब भी हो जाए ठीक है, अपना टाइम पे हो जाना अच्छा है ज़्यादा। और अभी जो है कुछ रोटी बना रही हूँ मैं, कुछ रोटी भी मतलब फुलके पूजेंगे तो वो बना रही हूँ, जैसे कढ़ी चावल फुलके, और अब अलग से फुलके पूजेंगे। तो जैसे रिवाज है वैसे करने पड़ते हैं। हर गांव का अलग अलग, हमारे यहाँ पर कुरड भी नहीं पूजता और कूड़ी भी नहीं पूजती। और हमारे जो मतलब मामा के वहाँ है वहाँ पे कूड़ी वगैरह भी पूजते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
और यहाँ पर हमारी जो रस्में हैं वो अलग है, थोड़ी सी हटके हैं। कोई ना कोई आता रहता है, कभी चाय, कभी रोटी, कभी खाना, कभी पीना, है तो चलता ही रहता है। शादी वाले घर में 10 काम फालतू होते हैं। और मुझे कमेंट भी आता है कि अवनी की पढ़ाई छूट रही है, तो अवनी की पढ़ाई है ना फ़ोन पर ही करा देती हूँ मैं। दरअसल मैं बताती हूँ कैसे। अवनी की एक फ्रेंड है, वो उसका काम व्हाट्सएप पर भेज देती है और व्हाट्सएप के द्वारा मैं उसका बैग लेकर आई थी, उसका काम हो जाता है। कॉपियों में काम कंप्लीट कर रही है अपनी, वो काम कर लेती है। छूट नहीं रहा, बस यूँ है स्कूल में अटेंड नहीं कर पा रही, काम ही काम कर पा रही है। बस 1-2 दिन में हम लोग शादी होने के बाद चले जाएंगे, 1-2 दिन की बात हो रहा है। अभी देखो लड़कियों के बिना भी शादी में रौनक सी नहीं होती। और फिर है ना चाची जो है मेरी जॉब करती है, उनके आने में टाइम लगा। और फिर यहाँ छोटी बहन थी, वो प्रेग्नेंट है, तो इस वजह से मैं पहले आई और वो मेरे से भी पहले आ रही थी। उसके बार बार कॉल जाते, दीदी आ जाओ, इतना सब कुछ पड़ा हुआ है, घर का सारा काम करवाना है आपको, आप कब आओगी। तो आना पड़ता है। देखो एक छोटा भाई बस यही रह रहा था जिसकी शादी नहीं हुई थी, बाकी सबकी हो गई। परिवार में ताऊ चाचा के हैं, वे रह रहे हैं अभी, मतलब चाचा का लड़का यही रह रहा था। ये मेरी बहन की जिठानी की लड़की है, प्रियांशी नाम है इसका, काफ़ी प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छा लगा मुझे इससे मिलके। और सभी लागू सभी रिश्तेदार आ चुके थे, बुआ जी भी मेरी आ चुकी थी और काफ़ी चहल पहल हो रही थी, मन लग रहा था। मतलब कुल मिला के थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ी हुई थी मेरी, चीज़ें सिंगवाना, कपड़ा लत्ता सिंगवा के रखना। अब समझ सकते हो कि भाई घर में एक जिम्मेदार बना देते हैं। बाहर की ख़रीदारी के लिए बुआ जी थी, मैं घर की जिम्मेदारी बढ़ती। घर में जो सामान आ रहा था, इधर उधर जा रहा था, मतलब जो घर में था, राशन भंडारे में मैं नहीं थी, पर जो घर में था उस सामानों में मैं थी, तो मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा था, 4 निगाह करनी पड़ती थी, काम भी बढ़ रहा था। फिर देखो ब्याह शादी में कौन, रिश्तेदार तो रिश्तेदारों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, घर का काम जो है वो तो अपने आप को ही संभालना होता है। और ये जो मेरी जो मतलब ताऊ जी जो हैं, उनकी बहन मतलब हमारी बुआ जी, ये उनकी पोती है छोटी सी। तो हमारी कई सारी ताऊ चाचाओं की बुआ जी हैं, सबको कॉल कर रखी थी। मतलब भाई बारात तो देखो छोटी है, पर जो है पार्टी वगैरह करने का सोच रहे हैं। तो जैसे भी होगा, आज छई है तो छई में मंडा हो सकता था, पर वो नहीं कर रहे हैं, लास्ट में शायद पार्टी का विचार है। ऐसे सब रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया गया था, तो सभी आने शुरू हो गए और सब बहुत ज़्यादा परिवार के खुश है। काफ़ी टाइम के बाद हमारे परिवार में शादी हो रही है। बड़े भाई की शादी हुई थी गौरव भैया की, फिर जो है छोटे वाले की वो वहाँ मामा जी के वहाँ हुई थी। तो अभी काफ़ी टाइम के बाद इस परिवार में शादी है। तो पूरा गांव, आप यकीन नहीं करोगे, पूरे गांव के लोग खुश हैं, परिवार के सब बहुत खुश हैं। रात को 2-2 बजे तक सब डांस करते हैं, इतना उत्साह सब में भरा हुआ है बहुत। हर कोई खुश है इस शादी को लेकर। और यहाँ पर अभी जो है ना कढ़ी वगैरह छोंकने की तैयारी चल रही थी, छोंक दी थी, सॉरी दाल छोंक दी, आटा बनाना है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, सबके काम लगे हुए हैं। कोई चाय बना रहा है, कोई पुजवा रहा है, कोई किसी को गाल के दे रहा है, कोई कुछ। कुल मिला के पता नहीं कितने काम हो, उनकी कोई गिनती नहीं होती। ये देखो बचा हुआ केला जो ऊपर हमने पकौड़ी उतारी थी, ये ठंडा हो गया, डब्बे में डाल के रखा। और इस चीज़ को आप देख सकते हो, मैंने इस ब्याह में, इस शादी में अभी तक अपनी पूरी जिम्मेदारी जो मेरी मुझे दी गई है वो मैं निभा रही हूँ। और भगवान से यही प्रे करना कि मैं जाती जाती अपनी हर एक जिम्मेदारी को कंप्लीट करके जाऊँ। देखो मैं नहीं चाहती कि हम शादी ब्याह के घर में आएँ और बाद में हम बुराई लेकर जाएं, या मतलब कुछ भी ऐसा। तो हर काम शुभ शुभ बीत जाए, आप लोग दुआ करना और अच्छे से शादी हमारी बीत जाए। एक आंटी जो है हमने वो भी लगाई हुई है, बर्तन वगैरह साफ़ करती हैं, झाड़ू वगैरह लगा देती हैं, हम भी लगाते हैं। मतलब होश नहीं पड़ रही, जब मेहमान बढ़ जाते हैं तो काम भी बढ़ जाता है। वो भी लगी रहती है, मम्मी भी, सब लग रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम सबके बांटे में आ जाता है। वो बेचारी बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी कि आप है ना ये कप वगैरह सिंगवा दो, कभी टूट फूट जाए। एक पास की भाभी है, वो खाने में लग रही थी। फिर देखो ताऊ जी की लड़की की बहू है, वे भी लग रही थी। ये देखो पास वाली भाभी वे भी आई थी, फिर एक बार भी चली गई। वो कह रही कि मैं अभी आ रही हूँ, तो घर भी देखना होता है। बाहर भी देखो ये भाई ताऊ चाचा के सब लग रहे, कोई सामान लेने जा रहा, कोई कुछ लेने जा रहा। छोटे मोटे सामान जो कितने चाहिए। ये छाछ ले आए भाई के बाल झोलने के लिए, छाछ भी ला चुके हैं और बाल झोलने की भी तैयारी होगी ना, तो दोनों बहन बाल झोल लेंगे। जो प्रेग्नेंट लड़की है उसको बोलते हैं कि वो नहीं झोलती, पर एक दो से पूछा कि गोला रख के झोल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो घड़ियाँ वगैरह लड़की के घर जाती हैं, ये ला के धरी, ये फिर बाद में रखी रहती हैं। ऐसे परिवार में एक दूसरे की ले दे के काम कर लेना चाहिए, फिर ये बाकी धरी रहेंगी, कहीं नहीं काम आती।
तो सारा इंतज़ाम पहले ही करना होता है। बहुत सारी चीज़ें शादी ब्याह में छपती हैं, बहुत सारी ऐसी वो है कि जिनका ज़रूरत पड़ती है। अभी यहाँ पर जो है ना मंडा चढ़ाई की जो है वो रस्मों की तैयारी हो गई। ये फूस वगैरह सब बनता है, इसमें कड़ा वगैरह बनते हैं, कैसे कैसे क्या होता है उसकी चल रही है। तो पंडित जी जो है उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। मेरे फ़ोन के कैमरे में दिक्कत हो रही है, अक्सर इसको हिला डुला के चलाना पड़ता है। अगला ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, हो जाइए तैयार। वीडियो अगर कहीं से थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगी उसके लिए सॉरी, बहुत सारी तैयारियों में लगी हुई हैं।